ये अनफॉरगेटेबल लव ऑफ माई का चैप्टर 17 है, जिसमें हमें दिखाते हैं कि फेफे को 5 मिनट हो गए हैं वॉशरूम में गए हुए, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आती। तो सेक्रेटरी फेनियान बाहर से आवाज लगाकर पूछता है, मिस सेन क्या आप ठीक हैं? और वहीं दूसरी ओर फेफे सोच रही है आखिरकार इस वॉशरूम से मैं बाहर कैसे निकलूं। और फिर सेक्रेटरी को आवाज लगाकर कहती है, हाँ हाँ बस होने ही वाला है। और सोचने लगती है ये बस इतना ही खुल सकता है, कोई बात नहीं, मैं बाहर निकलने के बाद कोई दूसरा रास्ता देख लूंगी। फेफे उस जगह से नहीं निकल सकती थी क्योंकि वो विंडो पूरी नहीं खुल रही थी। तो सेक्रेटरी कहता है, मिस सेन हमें काफी लेट हो गया है, क्या हम चले? तो फेफे सेक्रेटरी से कहती है, नहीं अभी पास कपड़ों की दुकान है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, मौसम काफी ठंडा है, मैं कपड़े खरीदना चाहती हूँ। फिर सेक्रेटरी फेफे की ये बात सुनकर सोचने लगता है, मुझे लगता है कि ये कहीं भागना चाहती है, लेकिन मैं इन्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि मास्टर की नजर इन्हीं पे है। उसके बाद फेफे और सेक्रेटरी दोनों शॉप में चले जाते हैं, जहाँ पर सेक्रेटरी शॉप के दरवाजे पर ही खड़ा हो जाता है। फिर फेफे सेक्रेटरी से कहती है, मैं अंदर जा रही हूँ, आप यहीं पर खड़े रहना, आपका अंदर जाना सही नहीं होगा, ये लड़कियों की ड्रेस की शॉप है। तो फेनियान चुपचाप खड़े होकर सोच रहा है, अगर फेफे कहीं पे गायब हो गई तो लू उससे क्या क्या कहेगा, क्या वो खो गई, जाओ उसे ढूंढो, उसके साथ साथ रहना फेनियान, अगर वो नहीं मिली तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर फेफे ड्रेस देखने के लिए उस शॉप के अंदर चली जाती है और सेक्रेटरी सोच रहा है, अगर मैं इनके पीछे चला गया तो यंग मास्टर मुझे मार डालेंगे। उसके बाद फेनियान फेफे को पीछे से आवाज लगाकर कहता है, ठीक है मिस सेन, फिर मैं आपका यहीं पे इंतजार करता हूँ। जब फेफे अंदर जाती है तो शॉप में एक लेडीज होती है, वो कहती है, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो फेफे उससे कहती है, मुझे सच में आपकी हेल्प की जरूरत है। तो वो लेडीज कहती है, हाँ क्यों नहीं, प्लीज मुझे बताइए मिस। तो फेफे सेक्रेटरी की तरफ इशारा करते हुए उससे कहती है, देखो वो आदमी कितना अमीर है, वो शॉप वाली औरत काफी लालची थी। और फिर फेफे उससे कहती है, जब वो यहाँ पर आए तो मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। फेफे को काफी टाइम हो गया था अंदर गए हुए, लेकिन वो बाहर नहीं आई थी। तो फेनियान सोचने लगता है, मिस सेन को इतना टाइम क्यों लग रहा है। उसके बाद फेनियान को लगता है कुछ तो गड़बड़ है और वो शॉप के अंदर जाने की कोशिश करता है और अंदर जाके कहता है, मिस सेन आप कहाँ हैं। तभी वो शॉप वाली औरत फेनियान को कहती है, सर मैम ने यहाँ पर थोड़ी देर पहले हर एक ड्रेस का कपड़ा खरीदा है, उन्होंने मुझे आपसे पैसे लेने को कहा है, टोटल 10,000 रुपए का बिल आया है। फिर सेक्रेटरी उस औरत को एक कार्ड देता है जो कि अनलिमिटेड बैंक कार्ड था और जल्दी जल्दी में उस औरत से पूछता है फेफे के बारे में, वो कहाँ गई। और वहीं वो औरत सोच रही है, ये तो काफी आसान था, आसानी से पैसे मिल गए। तो वो औरत मुस्कुराकर फेनियान से कहती है, वो मिस तो पहले ही पीछे वाले दरवाजे से चली गई और उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाहर जाकर और खरीदारी करेंगी, तो आपको उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर सेक्रेटरी से ये भी पूछती है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन फेनियान वहाँ से जल्दी में भाग जाता है और बॉडीगार्ड से कहता है, तुम दोनों मेरे साथ आओ। अब दूसरी ओर हमें फेफे दिखाते हैं जो रोड की साइड खड़े होकर सोच रही है, अरे नहीं मुझे कोई कैब भी नहीं मिल रही और मैं यहाँ से इतनी जल्दी भाग नहीं सकती हूँ और यहाँ पे इतनी भीड़ भी नहीं है, अगर मैं उन लोगों को दिख गई तो मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है, मुझे कोई कैब भी नहीं मिल रही है। और तभी फेफे के सामने एक कार आकर रुकती है। तो फेफे उसे देखकर सोचती है, फाइनली कोई कार तो रुकी। और फिर फेफे कार के पास जाने लगती है तो एकदम से रुक जाती है और सोचती है, लेकिन ये कार मुझे देखी देखी क्यों लग रही है, क्या ये वही कार है जिसमें मैं बैठकर आई थी। और तभी फेनियान कार से बाहर निकलता है और फेफे से कहता है, मिस सेन प्लीज कार में बैठे। तो फेफे उस कार को देखकर घूरने लगती है और सोच रही है, इसके पीछे जो कार चल रही है उसमें बॉडीगार्ड्स हैं, मेरे भागने की कोई भी जगह नहीं है। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फेफे एक विंडो खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फेनियान उसे फिर से देख लेता है और उससे कहता है, मिस सेन ये आप क्या कर रही हैं। सेन फेफे ने वहाँ से भागने के लिए अपने अलग अलग तरीके स्टार्ट कर दिए थे। फिर फेफे सेक्रेटरी से कहती है, अरे मैं तो बस पुशअप्स कर रही थी। फेफे बार बार भागती है और बार बार पकड़ी जाती है। उसके बाद सेक्रेटरी फेफे से कहता है, मिस सेन आपको कोशिश करनी बंद कर देनी चाहिए, सच कहूँ तो पूरा शहर यंग मास्टर के लोगों का ही है, यहाँ तक कि उनकी मर्जी के बिना एक छोटी सी मक्खी भी नहीं उड़ सकती। तो फेफे फेनियान से कहती है, नहीं मैं और भागने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मुझे भूख लगी है, सच में भूख लगी है। फिर सेक्रेटरी फेफे से कहता है, फिर तो मिस सेन आपको अपनी एनर्जी बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए, सच बताऊँ तो आप बच नहीं सकती है। तो फेफे उससे कहती है, मुझे भूख लगी है, मैं भाग नहीं रही। फिर फेनियान मुस्कुराकर कहता है, यहाँ दुनिया के कुछ शेफ हैं और यहाँ पर कुछ बाहर की कंट्रियों के भी शेफ हैं, क्या मैं आपके लिए उनसे खाना बनवाऊँ। तो फेफे उसकी ये बात सुनकर काफी खुश होती है और फिर उससे कहती है, हाँ ठीक है, बाहर जाने में वैसे भी परेशानी होगी, मतलब वो लोग घर के अंदर थे। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेन फेफे कहती है, फेनियान बाहर चलो, मुझे कुछ खरीदने जाना है। फिर फेनियान सेन फेफे से कहता है, मिस सेन मैंने आपसे कहा था ना कि आप हार मान लो। तो फेफे उसे सीरियस होकर कहती है, लेकिन मुझे सच में घूमने जाना है। तो फेनियान सोचने लगता है, इनके फेस एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं इन्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा हूँ। फिर फेनियान बोलता है, ठीक है फिर चलिए। अब सेक्रेटरी फेनियान फेफे को लेकर बाहर चला जाता है। फेफे गाड़ी में बैठकर सोच रही है, 3 दिनों से मेरा ध्यान बस इसी बात पे है कि मैं यहाँ से कैसे भागूं, इन लोगों से कैसे बचूं। क्या मैं ये भूल गई हूँ कि चंग्यो ने शादी कर ली है, लेकिन मैं कहीं भी जाऊँ मुझे बस उसी की याद आती है। उसके बाद फेफे रोड पर चल रही है और सोच रही है, अच्छा होगा कि मैं यहीं पर आराम करूँ, हर दिन गिनने पे लगता है कि कल ही होगा,
ये क्या हो रहा है, मैं जितना सोच रही हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं सोचनी, उतना ही मुझे वो चीज़ याद आ रही है। तभी हमें दिखाते हैं कि एकदम से फेफे के पास आकर एक गाड़ी रुकती है और वहीं दूसरी ओर फेफे सोचे जा रही है, इसके बारे में मैं अब और नहीं सोचना चाहती। और पीछे से फेनियान फेफे को आवाज देता है, मिस सेन ध्यान से। फेफे पीछे देखती है और डर जाती है, गाड़ी उसके बिल्कुल पास आकर रुकी थी। और तभी फेनियान भी फेफे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर सेन फेफे से कहता है, मिस सेन अभी आपको क्या हुआ था, क्या आप ठीक हैं? तो फेफे उससे कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। और तभी हमें दिखाते हैं कि उस गाड़ी से चेंग्यू बाहर आता है। फेफे चेंग्यू को और चेंग्यू फेफे को देख रहा था और फिर चेंग्यू फेफे के सामने आकर कहता है, फेफे। और वहीं फेफे चेंग्यू का नाम लेती है, चेंग्यू। थोड़ी देर दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब फेफे चेंग्यू से कहती है, चेंग्यू क्या अब भी? और फिर एकदम से बोलती है, अच्छा। चेंग्यू को देखकर लग रहा है कि वो काफी गुस्से में है। और फिर चेंग्यू फेफे से कहता है, ओह क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारा नाटक पूरा हो गया है और फिर भी मैं तुम्हारे पीछे ही पड़ा रहूं? तुम बस मेरे साथ एक नाटक कर रही थी क्या? मेरी माँ ने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो तुम्हारे लिए काफी नहीं थे? तो फेफे को कुछ समझ में नहीं आता तो वो कहती है, तुम क्या बोल रहे हो चेंग्यू? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या आपने जो कहा आपको वो बात समझ आ रही है? तो चेंग्यू कहता है, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं सारे सबूत तुम्हारे सामने लाकर रख दूं या फिर तुम खुद अपनी गलती मानोगी? चेंग्यू काफी उदास होकर ये सब बोल रहा था। फेफे को कुछ समझ नहीं आता तो वो कहती है, कौन सा पैसा? मैं सच में आप जो भी कह रहे हो वो समझ नहीं पा रही हूँ। फिर चेंग्यू गुस्से में अपने दांत पीसता है और फेफे पे चिल्लाने लगता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए तुम मुझे बताओ, लेकिन तुम मेरे सामने आना बंद कर दो। तो फेफे चेंग्यू को ऐसे देखकर सोचती है, चेंग्यू की ऐसी नजर, ये मुझसे इतनी नफरत करता है, आखिरकार हुआ क्या है? लेकिन जो भी हो रहा है ठीक है, तो इसका गुस्सा भी ठीक ही है। तो फेफे कहती है, आप जानते हैं मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, मतलब आपके सामने आने की। फिर चेंग्यू कहता है, ठीक है, तुमने अभी यही कहा ना मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है, तो ये बात याद रखना। उसके बाद चेंग्यू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फेनियान फेफे से कहता है, मिस सेन क्या आपको शॉपिंग कंटिन्यू रखनी है? आप और शॉपिंग करेंगी? तो फेफे कहती है, नहीं, चलो घर चलते हैं। उसके बाद फेफे घर पे आ जाती है और सोफे पे बैठे बैठे सोच रही है, कौन से पैसों के बारे में चेंग्यू मुझसे बात कर रहा था? मैं बस एक ही बार उनकी माँ से मिली हूँ, मैंने उनसे पैसे कब लिए? क्या चेंग्यू इसी बात की वजह से मुझसे नफरत कर रहा है? क्या मेरे लिए ऐसा करना ठीक रहेगा कि मैं उसे कुछ भी ना बताऊं? और फिर फेफे बोलने लगती है, फेनियान क्या आप प्लीज मुझे मेरा फोन वापस दे सकते हैं? तो फेनियान फेफे से कहता है, मिस सेन आपका फोन मेरे पास नहीं है। फिर फेफे कहती है, हाँ, क्या तुमने उसे नहीं लिया था? फिर फेनियान कहता है, नहीं मिस सेन, जब आप यहाँ पर आई तो आपका सेल फोन आपके पास नहीं था। उसके बाद फेफे सोचने लगती है, ऐसा लगता है कि उस दिन मैंने गलती से अपना फोन खो दिया है। और फिर फेनियान से कहती है, तो फिर क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? तो फेनियान कहता है, मिस सेन आप बस मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरा बैंक अकाउंट देखकर बताएं, और क्या आप मुझे प्लीज मेरी चीजें लौटा सकते हैं? तो फेनियान कहता है, मिस सेन आपकी पहली रिक्वेस्ट तो ठीक है, लेकिन आपको जो सामान है वो मेरे पास नहीं, यंग मास्टर के पास है। तो फेफे कहती है, ठीक है, आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। अब हमें दिखाते हैं कि फेफे फिर से वही सब सोचने लगती है, मैंने चेंग्यू की माँ से तो कभी भी पैसे नहीं लिए। चेंग्यू की माँ ने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए बस मुझे बदनाम करने के लिए। और अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं इस बारे में कुछ भी ना बोलूँ और पीछे हट जाऊँ, लेकिन वो चेंग्यू को मुझसे नफरत कराने के लिए इस तरह का तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकती है। चेंग्यू के लिए मैं इस प्यार को छोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरी इज्जत को इस तरह से रोंदा नहीं जा सकता। फेफे रूम में होती है तो वहाँ पर फेनियान आता है। फेफे कहती है, अंदर आ जाओ। फिर फेनियान फेफे को बताता है, मिस सेन अभी आपके खाते में 11 लाख रुपए हैं और पिछले महीने ही आपके खाते में 10 लाख रुपए आए हैं, वो भी एक साथ। तो फेफे ये बात सुनकर सोचने लगती है, ये सब सचमुच हुआ है, वो मुझसे काफी दूर जा चुका है। 1 लाख रुपए तो मैंने थोड़ा बहुत कुछ करके बचत कर रही थी। और फिर फेफे बोलती है, मेरा कोई मन नहीं था ऐसा कुछ करने का, लेकिन मेरी इज्जत पे बात आ गई है, मुझे कुछ तो करना ही होगा। और फिर फेनियान फेफे को ऐसे देखकर सोच रहा है, मिस सेन को देखकर लगता है कि इन्होंने पक्का कर लिया है कि ये कुछ न कुछ करेंगी। और फिर फेफे फेनियान से कहती है, क्या आप प्लीज मुझे मेरा कार्ड लौटा सकते हैं, मतलब चेंग्यू की वेडिंग कार्ड। तो फेनियान फेफे से कहता है कि आप सेरेमनी में जाना चाहती हैं? तो फेफे कहती है, मुझे वो चीजें वापस करनी होंगी जो मेरी नहीं है। फेनियान फेफे पे काफी प्राउड फील कर रहा था और सोच रहा था, मिस सेन और यंग मास्टर को देखकर दोनों को ऐसा लगता है इन दोनों की जोड़ी स्वर्ग में बनी होगी। और फिर फेनियान फेफे से कहता है, मिस सेन मेरे यहाँ आने से पहले मैंने यंग मास्टर से बातचीत की थी, उन्होंने कहा है जो चाहती हैं वो कर सकती हैं, आपको आपकी रिस्पेक्ट वापस मिलेगी। तो फेफे ये बात सुनकर सोचने लगती है, फेनियान काफी अमेजिंग है, इन्होंने फ्यूचर की बात पहले ही सोच ली। और तभी फेनियान फेफे से कहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो कुछ इंटरव्यू देने के बाद वापस आने वाले हैं। और फिर फेनियान सोचने लगता है, यंग मास्टर ने ये पहले ही बोल दिया था कि आप वहाँ पर जरूर जाएंगी। और फिर फेफे फेनियान से कहती है, इसमें क्या गड़बड़ है, ये सब मेरे पैसे हैं, मैंने उनसे कोई उधार नहीं लिए।
तो फेनियन कहता है हाँ मैंने उस बारे में कुछ भी नहीं कहा। यंग मास्टर ने आपके लिए एक अच्छी सी ड्रेस डिजाइन करने के लिए एक डिजाइनर को रखा है। ये सुनते ही फेफे की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहती है वो कौन है। फेफे को फैशन की चीजें और म्यूजिक पहले से ही काफी पसंद है। फेनियन फेफे को ऐसे देखकर सोचता है क्या ये अभी अभी उदास नहीं थी, इनका मूड काफी तेजी से बदल गया। फिर फेनियन फेफे को बताता है वो दुनिया भर में फेमस है, उनका नाम जेसन है। तो फेफे ये सुनकर और ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है जेसन, क्या वो सच में जेसन है? जेसन काफी फेमस इंसान है, वो फैशन में ही नहीं मेकअप में भी काफी अच्छा है। सबसे बदसूरत इंसान भी उसकी हेल्प से काफी सुंदर दिखने लगता है। और फिर फेफे कहती है अच्छा मुझे बताओ वो कहाँ है। फेफे काफी एक्साइटेड थी। तो फेनियन बताता है वो अभी इसी शहर में है। फिर फेफे फेनियन को खींच के ले जाती है और कहती है चलो फिर उनसे मिलने चलते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।